नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमग हो उठी। बतौर अयोध्या के राजा श्री राम की ये पहली दिवाली है, तो जाहिर है तैयारियां भी भव्य दिव्य हैं। 28 लाख दियों ने पूरी अयोध्या को रोशन कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिली जीत ने पक्ष विपक्ष की राजनीति में वो कड़वाहट पैदा की कि पीडीए की एकजुटता से निकला नारा हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे बटेंगे तो कटेंगे तक जा पहुंचा। और अब उपचुनाव की बारी है, जिसमें भले अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पीछे छूट गई, लेकिन बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव में किसके रावण रूपी अहंकार का दमन होगा, यह देखना बाकी है। क्योंकि उपचुनाव की जीत मात्र 9 सीटों पर जीत हार का सवाल बनकर नहीं रह गई, बल्कि 27 विधानसभा चुनाव की रणभूमि में किसकी स्थिरता कितनी अडिग, इसकी भी परीक्षा होनी है। ऐसे में आज देखिए 9 सीटों पर किसकी दीपावली। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्योहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। राम की नगरी अयोध्या में दीप जगमगा रही है। हर तरफ उत्सव का माहौल है। राम लला के विराजमान होने के बाद ये प्रभु श्री राम की अयोध्या में पहली दिवाली है। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ तो उधर फैजाबाद के सांसद और समाजवादी पार्टी के पीडीए चेहरा अवधेश प्रसाद ने इसे बीजेपी की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने त्योहारों का राजनीतिकरण कर दिया है। कि बीजेपी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्योहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि अनेकता में एकता, ये हमारे देश की मजबूत सूत्र है। भले ही राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा, लेकिन यूपी की सियासी फिजा में इन दिनों उपचुनाव का जोर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बार 9 सीटों के उपचुनाव में किसकी दिवाली शुभ होगी। दरअसल इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये वही धर्म नगरी अयोध्या है जिसे बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल का गढ़ माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसी रामनगरी की हार ने बीजेपी की उस धार को थोड़ा कुंद भी किया है। एक बार फिर यूपी में उपचुनाव की बयार है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन वहां अभी थोड़ी देरी है। लेकिन 9 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव का एपिसेंटर अयोध्या के मिल्कीपुर को ही माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में प्रभु श्री राम की कृपा किस पर बरसती है। भले ही राम की नगरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा रही, लेकिन यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसकी दिवाली होगी और किसे जनता नकार देगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में चाहे सीएम योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना।
जो भाईचारा कोई बचा रहा है, तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। यूपी के इतिहास का ये शायद पहला उपचुनाव है जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि 2027 में किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद अखिलेश का हौसला हाई है, तो वहीं बीजेपी पीडीए की काट के तौर पर अपना हिंदुत्व वाला नारा बुलंद कर रही है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है, और ये किस लैब में तैयार हुआ है, और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। 9 सीटों की लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब यूपी में पोस्टर वॉर अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ योगी का बटेंगे तो कटेंगे के नारे वाले पोस्टर जगह जगह चस्पा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पोस्टर्स की झड़ी लगा दी। 27 का सत्ताधीश से लेकर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा ये सबसे लेटेस्ट पोस्टर है, जिस पर लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। इस पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व को चैलेंज देने का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर इसमें लिखा है 27 के सत्ताधीश, यानी पीडीए के नारे के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव सत्ताधीश हैं। इस नजरिए से, इस आशय के साथ ये पोस्टर लगाए गए हैं। साइकिल का चुनाव निशान आपको नजर आ रहा है। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पीडीए के साथ रहेगी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, या पीडीए को दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा भी लगा दिया गया है ताकि सवर्ण जातियां भी साथ में रहें। तो ये पोस्टर्स लगातार हर रोज बदल बदल के लगाए जा रहे हैं। दरअसल यूपी का उपचुनाव योगी और अखिलेश के वर्चस्व की लड़ाई बन गया। एक तरफ अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे अखिलेश पर हमलावर हैं। दोनों ये बात बखूबी जानते हैं कि ये उपचुनाव उन्हें 2027 के सत्ता के करीब लेकर जाएगा। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। ये जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। दरअसल भले ही योगी अयोध्या की धरती से बोल रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर विपक्ष है। वो जानते हैं कि अयोध्या की धरती से बोला गया उनका हर शब्द सीधे सीधे पूरे यूपी की जनता तक पहुंच रहा है। ऐसे में 9 सीटों पर बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाने और 2027 के लिए सुगम रास्ता बनाने के लिए वो लगातार विपक्ष पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि योगी लगातार अपने हिंदुत्व को धार देकर उपचुनाव में बीजेपी के लिए माहौल तैयार करने में लगे, तो वहीं अखिलेश आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो, और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो।
दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले ने बीजेपी को ऐसा डेंट दिया है कि बीजेपी अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। यहां तक कि उपचुनाव में उम्मीदवारों के चयन में भी उसने बहुत ही सोच समझ कर अपने दांव चले हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो अपने पीडीए के फॉर्मूले के सहारे ही अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और वो ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए की विरोधी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव महज एक चुनाव भर सीमित नहीं है, बल्कि ये उपचुनाव आगे भी तय करेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे सिंहासन तक पहुंचाएगी और किसे नकार देगी। तो सवाल ये कि उपचुनाव में किसकी दिवाली निर्भर करता है कि सेट नैरेटिव और उसका असर किस प्रकार का जाता है। इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ जो पूरा चुनाव अपने दम पर लड़ रहे हैं, उनका दीपावली प्लान क्या है, आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए, पहली बात, अयोध्या दीपोत्सव से हिंदुत्व का नारा एक बार फिर बुलंद करने की कोशिश है। इसके अलावा विपक्ष के खिलाफ हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश और योगी आदित्यनाथ के कदम कदम पर इसका फोकस दिखता है। साथ ही हिंदुत्व से पीडीए की काट का मास्टर प्लान है और इस उपचुनाव इसकी सबसे कड़ी और बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन राह में कुछ अड़चनें, कुछ चुनौतियां भी हैं। वो क्या है, अब वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, सहयोगियों की नाराजगी। निषाद पार्टी संजय निषाद ने कह दिया कि हमारे सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े तो लोकसभा की तरह नुकसान होगा। वहां जहां पर उनका वोट बैंक जो है, निषाद वोट बैंक, उसका बोलबाला है, उसका असर होता है। दूसरी ओर राजभर भले चुप हों, लेकिन दबी महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बात जो चुनौती के रूप में सामने आती है, पीडीए विरोधी नैरेटिव का प्रभाव, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि परीक्षा इस उपचुनाव इस नैरेटिव की भी होनी है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव तोड़ के रूप में नजर आ रहा है। तीसरी बात, संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव को तोड़ना, जिसमें कुछ हद तक भाजपा या फिर एनडीए को कामयाबी मिली है, ऐसा कहा जा सकता है। अब दूसरी ओर अखिलेश यादव का प्लान क्या है, यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक एक करके वो किस प्लान पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। पहली बात, हिंदुत्व फॉर्मूले की काट, इस पर पीडीए के सहारे लगातार इस पर प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। सत्ता पक्ष के खिलाफ पीडीए विरोधी जो नैरेटिव है उसको सेट कर रहे हैं। इसके तहत बयान आया कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। गठबंधन की एकजुटता से 9 सीटें साधने की रणनीति है, क्योंकि वोट बैंक शिफ्ट होता है तो फायदा होता है। लेकिन यहां भी राह में कुछ चुनौतियां हैं। वो कौन सी चुनौतियां हैं, एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहला, सत्ता पक्ष का जो बना बनाया हिंदुत्व कार्ड है उसको तोड़ना होगा अखिलेश यादव का। एक एक करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव के सामने ये चुनौतियां जो है वो प्रभावी हो सकती है। और इसलिए क्योंकि बीजेपी से 1 to 1 तो होना ही है समाजवादी पार्टी का, लेकिन बीएसपी की मौजूदगी भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है इस उपचुनाव, और इसलिए बेहद अहम हो जाता है उपचुनाव में ये फाइट। यूपी की सियासत में ये बात साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई है। लेकिन उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की खासतौर पर निगाह अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर होगी, उसमें भी खासकर जाटों वोटों पर, क्योंकि ये वर्ग बसपा को छोड़कर भाजपा के साथ अभी तक जाने से कतराता रहा है। इस वर्ग में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी और उसे समझना आसान है, और अखिलेश इसे साधने के मिशन पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपने ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को उपचुनाव में जो 9 सीटों पर हो रहा, हर जगह भाजपा ही जीतेगी। अभी उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी उस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 सीट हराने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए भी तैयार है, 27 के चुनाव के लिए भी तैयार है, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब सवाल ये भी उठता है कि यूपी उपचुनाव की जंग क्यों इतनी भीषण हो चली। आखिर मात्र 9 विधानसभा सीटों की हार जीत इतनी अहम क्यों हो गई, इसे समझिए। दरअसल ये उपचुनाव योगी अखिलेश में वर्चस्व की लड़ाई, वहीं इसमें जीत हार एनडीए इंडिया दोनों गठबंधन के प्रदेश में स्वीकार्यता भी तय करेगा। वहीं यह भी तय हो जाएगा कि योगी अखिलेश में यूपी का असली जननेता कौन है। साथ ही इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले का टेस्ट भी होगा। इस स्वीकार्यता का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव देशव्यापी होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही बहुत सोच समझकर अपने दांव चल रहे हैं
अपनी चालें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे का नुकसान हर लिहाज से आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ जाएगा। यूपी की सियासत में सीएम योगी बीजेपी का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी ने सत्ता रिपीट की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट जरूर पहुंचा, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का हौसला एक बार फिर हाई, जिससे यूपी उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी 2027 में जीत का दावा कर रही। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। दरअसल पीडीए यूपी की राजनीति का वो अमृत बन चुका है जो जिसे मिलेगा उसे यूपी की सत्ता मिलेगी। यही वजह है कि अब सभी दल पीडीए को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय से ही अखिलेश ये बात कहते आए हैं कि बीजेपी अब पीडीए से डर गई और अब उन्हें रुझाने के लिए उनकी बातें कर रही। भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए की तरह अपना समीकरण साध रही है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ दिलवाई है, तो कहीं ना कहीं वो लौट करके उसी मुद्दे पे आ रहे हैं जो समाजवादियों का मुद्दा है। यूपी में बीजेपी ने अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस करके एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए फॉर्मूले के चलते सिंध लगाने में कामयाब रही। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी रहीं। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से नंबर 2 की पार्टी बन गई। ऐसे में फिर से दलितों और ओबीसी के विश्वास जीतने की कवायद में है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। साल 2024 में ओबीसी मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसदी में काफी गिरावट आई है, और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से ओबीसी और दलित मतदाताओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन नेताओं की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से की गई है उसमें ज्यादातर ओबीसी और दलित समाज से ही है। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी का सत्ताधीश कौन होगा। तो यूपी उपचुनाव में क्या समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन तैयारियों के साथ आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए बनाम इंडिया, एक कंपैरिजन आपके सामने हम रखते हैं। दोनों ही धड़ों के बीच क्या चल रहा है। हार्डकोर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस का मुद्दा जो है उसे एनडीए लेकर चल रही है, तो इंडिया गठबंधन जो है आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठा रहा है। हालांकि इस मुद्दे में थोड़ी सी गिरावट आई है लोकसभा के बाद, यह कहा जा सकता है वो तीव्रता इस मुद्दे में अब नहीं रही। दूसरा, सहयोगियों से तालमेल बनाने की कोशिश है एनडीए में। निषाद पार्टी की नाराजगी, उधर राज्य भर, ये तमाम चीजें करने की कोशिश हो रही है कि इसकी वजह से नुकसान ना हो जाए, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में एकजुटता प्रदर्शित की जा रही है। हालांकि अंदर खाने कांग्रेस की नाराजगी की भी खबर है, लेकिन इसके बावजूद पूरा समर्थन, ये कहा गया है कि समर्थन देंगे पूरी तरह से। इधर एनडीए में हिंदुत्व से पीडीए को जोड़ने की कोशिश चल रही है, तो इंडिया में देखिए पीडीए के साथ साथ अगड़ों पर फोकस कर रहे हैं विस्तार। अखिलेश यादव ये बखूबी जानते हैं कि सिर्फ पीडीए के नारे के जरिए हर चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो एक उन्होंने ऑप्शनल बना दिया है। जहां जहां जरूरत पड़ती है उस हिसाब से इसे आधी आबादी या फिर अगड़ा या फिर अल्पसंख्यक, इस हिसाब से वो जोड़ देते हैं। आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है। खासकर जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से बीजेपी के लिए, क्योंकि इसका छिटकाव रोकना जरूरी है। अगर ये इंटैक्ट रहा तो बीजेपी को फायदा होगा। उधर इंडिया गठबंधन में देखिए हर मोर्चे पर कोऑर्डिनेशन बनाने की पहल हो रही है, ताकि जो पीडीए एकजुटता नजर आई है उसमें कहीं बिखराव ना हो, टूटे ना। तो ये वो तमाम समीकरण जिस पर दोनों ही धड़े काम कर रहे हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि कठिन है डगर 27 की दोनों ही धड़ों के लिए, और इसमें जीतेगा वही जो परसेप्शन गढ़ने में कामयाब होता नजर आएगा और जिसका दावा इस उपचुनाव असर दिखाएगा, क्योंकि चुनाव है, कब कैसे पलट जाए कहा नहीं जा सकता।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। Co-powered by Havells, wires that don't catch fire. Associate sponsor, Gasofast, India के acidity का असली इंडियन solution।